माइक हिंदी साहित्य के बारे में एक व्यक्तिवादी काव्य या वैयक्तिक कविता के नाम से जाना जाता है। हालावाद दो इस काव्य में समृद्ध एवं संपूर्णतः वैयक्तिक चेतनाओं को ही काव्य में स्वरों और भाषा में संजोया गया है। यहाँ किस काव्य के बारे में कहा गया है? हालावादी काव्य के बारे में तीन नव्य स्वच्छंदतावाद के नाम से जाना जाता है। हालावाद चार उन्मुक्त प्रेम काव्य या प्रेम व मस्ती के काव्य के नाम से जाना जाता है। हालावादी काव्य पाँच इसमें अपनी ही मस्ती अलहरता एवं अखरता है। किसमें? हालावादी काव्य में। छह हालावादी काव्य पर किसका प्रभाव है? फारसी साहित्य का उम्र ख़याम का। सात क्षयी रोमांस का कवि कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन को। आठ प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है। रामेश्वर शुक्ल अंचल को। नौ मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल। 10 इनके काव्य में रोमांस तो है लेकिन निराशा और दुख जनित। किसके बारे में कहा गया है? नरेंद्र शर्मा के। 11 हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन। 12 हालावाद का समय काल माना जाता है 1933 से 1936। 13 हालावादी कविता को वैयक्तिक कविता किसने कहा है? डा नगेंद्र ने। 14 वैयक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है। कथन किसका है? डा नगेंद्र का। 15 हालावादी काव्य को मस्ती उमंग और उल्लास की कविता किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 16 हालावादी कविता का प्रबल भाव है वैयक्तिकता का। 17 निराशावादी कवि कहा जाता है। हालावादियों को। 18 व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। कथन किसका है? डा रामदर्श मिश्र का। 19 व्यक्तिवादी गीति कविता की सभी प्रवृत्तियां प्रेम, निराशा, वेदना, सामाजिक चेतना किसके काव्य में लक्षित होती है? आरसी प्रसाद सिंह के। 20 अशरीरी प्रेम के स्थान पर शरीरी प्रेम को इन्होंने तरजीह दी है। किन्होंने तरजीह दी है? हालावादी कवियों ने। 21 मूलतः प्रेम यौवन और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल। 22 हालावादी काव्य को क्षयी रोमांस और कुंठा का काव्य किसने कहा है? डा हेतु भारद्वाज ने। 23 हालावाद प्रचलित कब से हुआ? बच्चन की मधुशाला से। 24 किसकी रचनाओं में आत्मसंदेह और मृत्यु भय की भावना सर्वाधिक पाई जाती है? हरिवंश राय बच्चन की। 25 बच्चन की रचनात्रय में शामिल है मधुशाला, मधुबाला और मधुकलिश। 26 छायावाद का दूसरा उन्मेष कहलाता है उत्तर छायावाद। 27 उत्तर छायावाद को छायावाद का दूसरा उन्मेष किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 28 उत्तर छायावाद में कितने प्रकार की काव्यधाराएं विकसित हुई? 2 प्रकार की, एक राष्ट्रीय 2 वैयक्तिक। 29 उत्तर छायावाद को स्वच्छंद काव्यधारा किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 30 गणपतिचंद्र गुप्त ने उत्तर छायावाद को कितनी काव्यधाराओं में बांटा है? 3 में, एक राष्ट्रीय चेतना प्रधान, 2 व्यक्ति चेतना प्रधान, 3 समष्टि चेतना प्रधान। 31 हालावाद को प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास किसने कहा है? डा बच्चन सिंह ने। 32 हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? 1907 ई। 33 हरिवंश राय बच्चन रचित प्रथम काव्य संग्रह है मधुशाला, रचना 1933, प्रकाशन 1935 ई। 34 हरिवंश राय बच्चन का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है तेरा हार। 35 उमर ख़याम की रुबाइयों का अनुवाद किसने किया? हरिवंश राय बच्चन ने। 36 बच्चन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 2 चट्टाने के लिए। 37 बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित है? 4 खंडों में। 1 क्या भूलूं क्या याद करूं। 2 नील का निर्माण फिर। 3 बसेरे से दूर। 4 दशद्वार से सोपान तक। 38 निशा निमंत्रण में संकलन है गीतों का। 39 निशा निमंत्रण का प्रकाशन वर्ष है 1938 ई। 40 निशा निमंत्रण के गीत कितनी कितनी पंक्तियों में रचित है? 13 पंक्तियों में।